वह आदमी जब जागा तो खुद को पानी पर खड़ा पाया। उसने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि पानी के नीचे सीढ़ियां होंगी और उन्हें महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वहां कोई सीढ़ी नहीं थी। अगले ही पल उसने फुर्ती से पानी में छलांग लगाई और अचानक उसे ऐसी शक्तियां मिल गईं कि वह हवा के झोंके की तरह चलने लगा। यह पुष्टि करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रहा था, उसने अपना हाथ हिलाया और पास के अग्निशामक यंत्र अपने आप चालू हो गए। अपने हाथों से संतुष्ट होकर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके पूर्वजों के विरुद्ध था। वह एक कपड़े की दुकान में गया, उसे एक कमीज पसंद आई और उसने उसे पुतले पर पहनकर देखा। हालांकि जैसे ही वह एक छोटी सी गली में पहुंचा, वह अचानक पीछे मुड़ा। उसने उन गुंडों को देख लिया जिन्होंने उसे पहले परेशान किया था। अगले ही पल वह आदमी उन गुंडों के पास गया और कहा कि वो लड़ना नहीं चाहता। उसने तुरंत माफी मांगने की पेशकश की और कहा कि वे अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। गुंडों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया, फिर कहा कि माफी मांगने में कोई समस्या नहीं है जब तक कि उसके पिछवाड़े से कोई बंदर बाहर न निकल आए। जब गुंडे उस पर हंस रहे थे, तभी अचानक एक गुंडे के नितंबों से एक बंदर प्रकट हुआ। अचंभित गुंडे दंग रह गए। जैसे ही वे भागने की कोशिश करने लगे, उस आदमी ने अपना विशाल मुंह खोलकर अपनी तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन किया। अगली सुबह उस आदमी ने अपनी खोई हुई नौकरी वापस पाने का फैसला किया। वह अपनी खस्ता हाल कार के पास गया क्योंकि उसे वह अपने स्तर से नीचे लग रही थी। वह बैठ गया और एक झटके में खस्ता हाल कार पल भर में एक नई सुपर कार में बदल गई। भीड़भाड़ के समय उसने अपने हाथ हिलाए और उसके आगे की खस्ता हाल कारों ने उसके लिए रास्ता बना दिया, जिससे उसे राजमार्ग पर बेरोक टोक गति मिल गई। उस रात उसकी प्रेमिका चांद देखना चाहती थी, इसलिए आज शुआई ने उसमें एक रस्सी बांधी और जोर से खींचा, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा चांद बन गया। लेकिन अपनी वर्तमान सफलता के बावजूद कल तक वह एक बेचारा पत्रकार था जो हर दिन ट्रैफिक में फंसा रहता था और काम पर देर से आने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। उसने कुछ गुंडों को एक बेघर व्यक्ति को परेशान करते देखा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे पूरी तरह पीटा गया। घर पर उसका कुत्ता भी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगा और सोफे पर पेशाब कर देता था। आशुआई ने अपनी सारी बदकिस्मती के लिए भगवान को दोषी ठहराया और उन्हें मानव पीड़ा के प्रति उदासीन और लापरवाह होने का श्राप दिया। उसे यह नहीं पता था कि भगवान ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। अगले दिन भगवान ने नौकरी के लिए भर्ती का बहाना बनाकर उसे एक बैठक में बुलाया। आशुआई तय स्थान पर पहुंचा, लेकिन वहां एक बूढ़े सफाई कर्मी के अलावा कोई नहीं था। यह सोचकर कि उसे फिर से धोखा दिया गया है, आशुआई जाने के लिए मुड़ा। तभी उस बूढ़े ने अपने काम के कपड़े उतार दिए और एक सफेद सूट दिखाया। उसने आशुआई से कहा कि वह वही भगवान है जिसे आशुआई ने श्राप दिया था। आशुआई को उसकी बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उस बूढ़े ने कहा कि इस दराज में आशुआई की सारी कहानियां हैं। उत्सुकतावश आशुआई ने दराज खोली। बूढ़े ने एक दस्तावेज निकाला और हाल ही में आशुआई के साथ घटी सारी घटनाओं का ब्यौरा दिया। लेकिन आशुआई को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह बूढ़ा आदमी भगवान है। उसने बूढ़े आदमी को उंगली से अनुमान लगाने का खेल खेलने की चुनौती दी, लेकिन चाहे वह कितनी भी बार अपना मन बदलता, बूढ़ा आदमी हमेशा सही अनुमान लगाता था। बूढ़े आदमी ने आशुआई से कहा, जो कि तुम्हें लगता है कि मैं भगवान बनने के लायक नहीं हूं, तो मैं तुम्हें भगवान बना दूं। आशुआई को लगा कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। डरकर वह जल्दी से एक दुकान पर गया और एक कॉफी मंगवाई। वह अपने दिमाग से कप मंगवाने की कोशिश करना चाहता था और आश्चर्य की बात यह थी कि कप आज्ञाकारी रूप से उसके पास आ गया। यह अविश्वसनीय था, इसलिए उसने फिर कोशिश की। उसने वेटर से चम्मच मांगा और अगले ही पल चम्मच उसके मुंह